सर्वनाश का द्वार। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। सर्वनाश का द्वार। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन जमा करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह सिर्फ सुपात्र को दान देता था। याचक सुपात्र नहीं, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसके सुनिश्चित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि कुछ धन प्राप्त करके अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। वेश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाइए, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमन कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना उन्हें पसंद आया। वहाँ से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे तो दो ही कदम भीतर बढ़े होंगे कि एक दरवानी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार मेरा है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार है, भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। दरवानी ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने को अनुमति नहीं मिल सकती है। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहाँ एक लोग मंदिरा और प्याले लिए बैठे मंदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा तो एक दरवानी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मद पियो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए है जो मंदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मद्यपान नहीं किया और उल्टे पाप चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ जुआ हो रहा हो। जो लोग जुआ खेलते हैं वहीं भीतर घुस पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म विरोध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह भीतर प्रवेश करूं? चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा सा पाप है, इसको थोड़ा सा कर ले तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपये बचा है, क्यों न इस रुपये से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश पाने का अधिकार हो जाऊँ। विचारों की विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने बैठ गया। 1 रुपये के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया और
अब जुए खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपये का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपये की गेठरी बांध ली। दिन भर से खाया कुछ न था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान न थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वहीं क्यों न खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होगा। दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं है। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित करता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता करते हैं। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छक कर खाया। स्वादिष्ट भोजन को पचाने के लिए स्वादिष्ट पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की सरल लिया करते हैं। कभी मांस खाया न था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उसके मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे के दरवाजे की ओर चले और मंदिरा की कई प्यारियां चढ़ाई। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफी था, साथ में शोधन का नशा, मांस हार का नशा और मंदिरा भी आ गई थी। कंचन के बाद कुछ का, सूरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वेश्या के यहाँ जा विराजे। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए की जीता वह सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातः काल ब्राह्मण महोदय वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ दिखाया और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीटकर घर से बाहर कर दिया गया। राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजे पर और सब जगह खुद ही कहा कि वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, प्रवेश करने दो। पर आज वहाँ शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने की राजी न हुआ। सब जगह से उन्हें धुतकार दिया गया। ब्राह्मण को ना माया मिली, ना राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। यही समझने की भूल में उन्हें धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसने एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रवाह तीव्र होता जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी हिचक नहीं होती। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखिए, जो खोखला है वह खोखला है। छोटा पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीवन रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 परहेदार बैठे हुए हैं। वह जीव को तरह से बहका है और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह से दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजाल में व्यतीत हो जाता है और अंत में वेश्या सुविरूपी ममता के द्वार से दूध का जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। कहीं हम भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दोष के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता। एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर हमारा
अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सा ही सही एक संदेश देती जाती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है, हमें सही को चुनना है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।